राधे सभी को। आज की कहानी हमारी कुछ इस तरह से है। रामपुर गांव में एक गरीब और परेशान महिला अपनी 4 बेटियों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बेटी नन्ही परी अपनी बहनों और माँ को विशेष रूप से प्रिय थी। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद माँ अपनी बेटियों के लिए हर दिन कुछ खास बनाने का प्रयास करती थी। वे कचौरी, समोसा, पिज्ज़ा और बर्गर जैसे व्यंजनों में शामिल होते थे, जो भी बाजार उन्हें नई पेशकश करता था। माँ की कड़ी मेहनत सिर्फ अपने 4 बच्चों को खिलाने तक ही सीमित नहीं थी। गुजारा चलाने के लिए उसने 2 दुकानों में खाना भी पकाया। हर साल वसंत ऋतु के दौरान गरीब महिला अपने बच्चों के लिए एक नई फ्रॉक खरीदने के लिए बचत करती थी। वह सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की इच्छा पूरी करती थी और जब सभी बहनों की इच्छा पूरी हो जाती थी तो वह सबसे छोटी बहन नन्ही परी के लिए पोशाक तैयार करती थी। छोटी परी उत्सुकता से उस पोशाक को पहनती थी और फिर अपनी इच्छा पूरी होने पर उसे अपनी तीसरी बहन कीमती परी को दे देती थी। सबसे छोटी बहन ने उसकी दी हुई पोशाक की बहुत सराहना करते हुए उसे संजोया। इस तरह माँ ने अपने बच्चों का साथ दिया और उनकी इच्छाएं पूरी की। चारों बहनों के बीच एक विशेष बंधन था। वे एक साथ बिताए गए समय को संजोकर रखती थी। एक विशेष दिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, नन्ही परी अपने घर के पास जंगल में चली गई। उसकी 3 बहनें आगे बढ़ती रही जबकि वह बगीचे में एक फूल से मंत्रमुग्ध हो गई और उसे तोड़ने का फैसला किया। जैसे जैसे नन्ही परी ने फूल को नाजुक ढंग से तोड़ा, समय बीतता गया और जब वह अंततः घर जाने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में खो गई थी। भय और चिंता ने उसे जकड़ लिया और वह हताश होकर एक परिचित रास्ते की तलाश करने लगी। हालांकि हर दिशा अपरिचित लग रही थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। छोटी बहन अपनी बहनों को पुकारते हुए जंगल में पागलों की तरह दौड़ती रही। उसकी आवाज़ गूंजती रही, छोटी परी के कपड़े, छोटी परी के कपड़े। जल्दबाजी में वह एक कांटेदार पेड़ से टकरा गई और उसकी कीमती पोशाक फट गई। उदासी से अभिभूत नन्ही परी ने मन ही मन सोचा कि उसे अगले साल तक नई पोशाक नहीं मिलेगी। वह घर जाने से डरती थी, यह कल्पना करके कि उसकी माँ और बहनें उसकी पोशाक खराब करने के लिए उसे कैसे डांटेंगी और दंडित करेंगी। इसके बारे में सोचने मात्र से ही वह रो पड़ी। खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। तभी एक चरवाहे ने छोटी परी को रोते हुए देखा। वह उसके पास आया और पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? नन्ही परी ने बताया, मैं रो रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी नई ड्रेस बर्बाद कर दी है। मुझे दूसरी ड्रेस लेने में काफ़ी समय लगेगा। मुझे घर जाने और परिणाम भुगतने से डर लग रहा है। चरवाहे ने उसे सांत्वना दी और आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं सितारों के साथ संवाद कर सकता हूँ। वे आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं और आपको एक नई पोशाक दिलाने में मदद कर सकते हैं। आपकी अनुमति से मैं उन्हें आपकी विनती बताऊंगा। चरवाहे की बात सुनकर नन्ही परी का चेहरा आशा से चमक उठा। उसने अपनी फटी हुई पोशाक उसे सौंप दी, उसकी सहायता के लिए आभारी हुई और वह अपने रास्ते चला गया। जैसे ही नन्ही परी घर की ओर बढ़ी, उसे रास्ते में एक बबूल का पेड़ मिला। उत्सुकतावश पेड़ ने उससे उसके हाथ में मौजूद वस्तु के बारे में पूछा। छोटी परी ने बताया कि उसे उम्मीद है कि पेड़ उसे एक नई पोशाक में बदल सकता है। उसकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते हुए बबूल के पेड़ ने फटी हुई पोशाक की मरम्मत के लिए अपने कांटों का उपयोग किया और उसे एक बार फिर से प्रस्तुत करने योग्य चीज़ में बदल दिया। इसने वह पोशाक नन्ही परी को वापस सौंप दी, जिसने उसकी यात्रा जारी रखी। अब उसे भूख लग रही थी। आगे चलकर उसे एक मकड़ी दिखी और मकड़ी ने उसके हाथ में मौजूद वस्तु के बारे में पूछा। नन्ही परी ने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि उसने अपनी पोशाक ठीक करने के लिए बबूल का पेड़ दिया था। मकड़ी ने उत्साहपूर्वक समझाया कि वह भी योगदान दे सकती है। इसने एक शानदार धागा बुनने के लिए
अपने काते हुए धागों का उपयोग किया, जिसे इसने नन्ही परी को लौटा दिया, जो अब एक नई पोशाक के लिए साधनों से सुसज्जित है। आगे बढ़ते हुए नन्ही परी को एक पेड़ पर लटका हुआ एक चमगादड़ मिला। अपनी यात्रा के बारे में जानने को उत्सुक चमगादड़ ने उसके हाथ में मौजूद वस्तु के बारे में पूछा। नन्ही परी ने उत्सुकता से नई पोशाक की अपनी खोज के बारे में बताया और बताया कि कैसे बबूल के पेड़ और मकड़ी दोनों ने उसकी सहायता की थी। उसकी कहानी से प्रभावित होकर चमगादड़ ने भी मदद की पेशकश की। इसने उसकी पोशाक को अंतिम रूप दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि घर लौटने के लिए उसके पास पूरा पहनावा हो। जैसे ही नन्ही परी ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे दूर एक चूहा दिखाई दिया। चूहे ने उत्सुक होकर उसके हाथ में मौजूद वस्तु के बारे में पूछा। छोटी परी ने उत्तर दिया, यह एक नई पोशाक है जो मुझे टुकड़े टुकड़े करके दी गई है। यह सुनकर चूहा उसकी कहानी में अपनी भूमिका निभाने पर अड़ गया। इसने नन्ही परी की पोशाक को पूरा करते हुए अंतिम रूप देने में योगदान दिया। आखिरकार नन्ही परी विजयी होकर अपनी नई पोशाक पहनकर घर पहुंची। उसकी माँ और बहनें उसे देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई। नन्ही परी ने चरवाहे, बबूल के पेड़, मकड़ी, चमगादड़ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके साहसिक कार्य का वर्णन किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब तक हम आगे बढ़ेंगे और जीवन में एक दूसरे की मदद करेंगे, तब तक हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।